हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए एनसीएल नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि सिंगरौली एमपी के सिंगरौली और यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये कंपनी स्थित है। इसमें दोस्तों जो है कि 10 परियोजनाएं हैं कंपनी के अंतर्गत। एक हेडक्वार्टर है, बाकी एक जो है कि अपना एनएससी नेहरू शताब्दी चिकित्सालय है, बाकी एक सेंट्रल वर्कशॉप भी है। और अलग अलग परियोजनाओं में जो है कि परियोजनाओं के एम्प्लॉइज़ और उनके जो है कि फैमिली के लिए जो है कि डिस्पेंसरीज भी हैं, यानी छोटे हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, फैसिलिटीज़ इसमें बहुत अच्छी हैं। इस कंपनी ने जो है कि नादर कोलफील्ड लिमिटेड ने, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, इसने 27 नवंबर को एक नोटिस जारी किया है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा 27 नवंबर को एक नोटिस जारी किया है, जो कि एनसीएल एचआरडी अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन 21/, जो है कि 2439 के नाम से जो है कि जारी हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं और टोटल कितनी पोस्टें निकली हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसने जो है कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एनसीएल ए मिनी रत्न कंपनी, ये सब्सिडरी ऑफ कंपनी ऑफ ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है, जो कि कोल इंडिया जो है कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर पीएसयू एंटरप्राइजेस है और जो है कि कोयला प्रोड्यूसिंग कंपनी है एक भारत में जाने मानी। ठीक है दोस्तों, तो इसने दोस्तों जो है कि जो भी कैंडिडेट यूपी और एमपी से जो है कि आईटीआई कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो भी कैंडिडेट जो है कि यहाँ पे यूपी और एमपी से जो है कि आईटीआई इंस्टीट्यूट से जो है कि अपना आईटीआई कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी अदर स्टेट के लोग जो होंगे, अगर वो यूपी एमपी से आईटीआई किए होंगे तो एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो है दोस्तों यूपी और एमपी के स्टूडेंटों के लिए जो है कि अप्रेंटिसशिप है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, यहाँ पे जो है कि अपना ट्रेड दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये यूआर है, ये ओबीसी की पोस्टें हैं, ये एससी की हैं और ये एसटी की हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि अपना डिसेबिलिटी वाली हैं। और यहाँ पे टोटल पोस्ट, यहाँ पे टोटल पोस्ट दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे देखेंगे अपना। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पे हम लोग आते हैं तो वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक की पोस्ट यहाँ पे जो है कि यूआर की जो है कि 46 पोस्ट दिखाई दे रही है, ओबीसी की 13 दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, एससी की जो है कि 12 दिखाई दे रही है और एसटी की 17 पोस्टें दिखाई दे रही हैं, यानी टोटल पोस्टें दोस्तों 88 हैं। वेल्डर की अच्छी खासी मात्रा में पोस्टें निकली हुई हैं, 88 पोस्टें हैं। इसका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट हम आते हैं फीटर ट्रेड देखते हैं। फीटर में दोस्तों 349 पोस्टें निकले हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पोस्ट निकले हुए हैं। बाकी हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, और जगह के अलावा इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल आसान होता है। यहाँ पे दोस्तों होना बहुत ही थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो फीटर की 349 पोस्टें निकली हुई हैं, जिसमें दोस्तों जो है कि यूआर की पोस्टें जो है कि 102 हैं। बाकी दोस्तों ओबीसी की जो है 97 है और 137 जो है एससी की हैं, एसटी की 13 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल पोस्टें हैं यहाँ पे 349 हैं। तो ये दोस्तों क्या है, अपना जो है कि 1 ईयर का इसका ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ टोटल पोस्टें 685 हैं। सारी दोस्तों टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, 685 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टोटल पोस्टों की संख्या फीटर की 685 है। बाकी इलेक्ट्रीशियन के पोस्टों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 430 है। ठीक है, हम लोग आते हैं देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन 430 है, यूआर जो है कि 219 पोस्टें हैं, बाकी के और भी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि 430 इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट हैं। एमएमबी की भी पोस्टें आई हैं। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे मोटर मैकेनिक की पोस्ट है। मोटर मैकेनिक की टोटल पोस्ट यहाँ पे 92 है। दोस्तों एमएमबी की पोस्ट जल्दी आती नहीं है, लेकिन इस बार जो है कि आई हुई है। ठीक है, तो एमएमबी की 92 पोस्टें हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि चार ट्रेड हमारा इस बार आया है। वेल्डर है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है और मोटर मैकेनिक है। ठीक है दोस्तों,
4 ट्रेडों को मिला के जो है कि टोटल 1295 पोस्टें जारी हुई हैं एनसीएल के द्वारा, जो कि 27 नवंबर को नोटिस जारी हुआ है। और इसका जो है कि ये जो है कि 6 दिसंबर से भरा जाएगा और लास्ट डेट हमारा क्या है 20 दिसंबर का है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी इसमें देखते हैं हम लोग नोटिस में क्या क्या दे रखा है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो लिखा है कि जो है कि पहला नंबर फॉर वेल्डर गैस एवं इलेक्ट्रिक के लिए क्या है अनिवार्य योग्यता वेल्डर के लिए है 8वीं और ITI पास होना चाहिए। NCVT या SCVT कोई भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, NCVT या SCVT दोनों हो सकता है, दोनों लोग जो है कि एलिजिबल हैं। फिर भी जो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यूपी और MP के इंस्टीट्यूट के लड़के ही ओनली जो है कि इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर हमारा जो है कि ये दिया है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हाई स्कूल प्लस जो है कि ITI होना अनिवार्य है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। NCVT या SCVT चलेगा यूपी MP के इंस्टीट्यूट से। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं फिटर के लिए है हाई स्कूल प्लस ITI है, यानी दोस्तों इसमें जो है कि NCVT या SCVT दोनों चलेगा। बाकी चौथा हम पढ़ेंगे MMB के बारे में, मोटर मैकेनिक। ये मेरा हालांकि ब्रांच है, मेरा फेवरेट ट्रेड तो मेरा ही है, काफ़ी लगाव है इससे, मोटर मैकेनिक से। ठीक है दोस्तों, तो मोटर मैकेनिक दोस्तों यहाँ पे जो है कि हाई स्कूल प्लस ITI मांगा है। ठीक है, इसमें NCVT या SCVT चलेगा यूपी MP का जो है कि इंस्टीट्यूट से। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है कि यहाँ पे एक और जो है कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या जारी हुआ है सभी ट्रेडों के लिए है, क्या है कि सभी ट्रेड यूपी MP इंस्टीट्यूट से केवल होने चाहिए, और जो है कि 50% जो है कि मार्क्स होने ही चाहिए ITI में। बाकी जो है कि अदर जो SC हैं ST हैं उनके लिए जो है कि 45% मार्क्स भी होंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कट ऑफ डेट के बारे में हम जान लेते हैं। कट ऑफ डेट दोस्तों यहाँ पे है 20 दिसंबर, यानी 20 दिसंबर जो मिनिमम हमारा एज है 16 ईयर, मैक्सिमम 24 ईयर है, तो दोनों के लिए कट ऑफ डेट क्या है 20 दिसंबर का है। इतने में जो है कि मिनिमम या मैक्सिमम पूरा होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसमें क्या है OBC SC और ST का जो कंसेशन होता है 3 साल 5 साल का, वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ PWD के बारे में है, उसको हम लोग उतने ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे देखिए दोस्तों मिनिमम एज हमारा क्या है 16 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम हमारा 24 ईयर है, वो कट ऑफ डेट 20 दिसंबर की बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि 3 ईयर फॉर OBC है। ठीक है दोस्तों, जो कि 24 3 27 ईयर हो गया। और बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि PWD के लिए 10 ईयर का है, और ऐसे ही जो है दोस्तों SC ST के लिए जो है कि यहाँ पे 5 ईयर्स का है, यानी मैक्सिमम 29 ईयर। तो ये हमको देख लेना है, तो यहाँ ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। जो भी बच्चे जो है कि 24 साल से पार हो चुके हैं वो अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कंसेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग आते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई पे। प्रोसीजर टू अप्लाई स्टेप 1 में दिखा रहा है कि अप्रेंटिसशिप www.apprenticeshipindia.org पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंपनी का स्टेप 3 में जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, जो कि जो है हमारा E011623, और उसके बाद 4 बार 0 है, उसके बाद 7 है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे हम देखते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट में ये लिखा है कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सेम हमारा जो है कि हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए सारा कुछ। पिताजी का नाम हो गया, DOB हो गया, आधार नंबर हो गया, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें दिखाया गया है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जो है कि एप्लीकेशन 6 दिसंबर से रिसीव्ड हो करके 20 दिसंबर तक जो है कि 2021 तक लास्ट जो है कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का पोर्टल खुला रहेगा NCL के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों जो है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल के द्वारा हम जाके वहाँ अपना फॉर्म फिलअप कर दिए और सारा कुछ डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दिए। कहीं भी साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन दिखा के आप वहाँ से करा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रिपेयर्ड इन आर्डर ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑल सेमेस्टर ऑफ ITIs कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब ये दिखा रहा है ऑल सेमेस्टर ऑफ ITI कैंडिडेट्स, तो इसमें क्या है दोस्तों, और जगह पे रेलवे वगैरह या और जगह पे क्या होता है, हाई स्कूल प्लस जो है कि ITI के मार्क्स लिए जाते हैं। जिन बच्चों के हाई स्कूल में मार्क्स कम हैं वो बेचारे जो है कि उनका जो है कि मेरिट में नाम आ ही नहीं पाता है। लेकिन NCL में सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ITI के मार्क्स के हिसाब से मेरिट पैनल तैयार होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेनिफिशियल वाली बात है। और दोस्तों तीसरा इसमें दिया है कि अगर दो लोगों के मार्क्स बराबर हैं तो जो उनमें से बड़ा होगा उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें जो है कि आगे दिया गया है कि जो है कि जो भी अपना वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी का इनका रहेगा सिस्टम, वो जो है कि NCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कि शो ऑफ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। ये जो है दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी वगैरह से है कि मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसमें क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है ये सब। तो आप लोग ये PDF जाके जो है कि NCL के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके ncil.nic.in के रिक्रूटमेंट में जाके अप्रेंटिसशिप वाला पोर्टल खोल के ये वाला जो है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी दिखा रहा है रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर, मतलब कैंडिडेचर जो फॉर्म फिलअप किए हैं उनका रिजेक्शन किस किस कारणों से हो सकता है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में दे रखा है डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर को, और लास्ट डेट जो है कि 20 दिसंबर 2021 को। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए। बाकी यही था, बाकी ये सब जो है कि अपना ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ज़रूरी सूचना है, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट या स्क्रूटनी वेरिफिकेशन। जब हमारा DB होगा बच्चों का, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये जो है कि लिस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं उनके पास। पहला है मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 8th या 10th, अगर बिल्डर्स होंगे तो 8वीं की मार्कशीट ज़रूरी है, अगर बिल्डर्स नहीं होंगे तो 10th की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। ITI की मार्कशीट जो कि सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी होता है, मार्कशीट भी होता है और NSC भी होता है हमारा, तो अगर दोनों हैं तो वो NCBT या SCBT का हो, वो दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, UP MP का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले रहे हैं, अनरिजर्व में नहीं है, जनरल कास्ट में नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बाकी PWD अगर आप फिजिकली वाला जो है कि आप फ़ायदा ले रहे हैं तो वो जो है कि सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड होना ही चाहिए। बाकी 5वां नोटिफिकेशन है कि 4 इडेंटिकल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, 4 जो है कि हाफ फ़ोटोज़ होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप अपलोड किए थे वही होने चाहिए, ऐसा इसने बताया है, ज़रूरी मेंशन किया है। नहीं रहेगा वैसा तो भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि जो अपलोड करिए पोर्टल पे वही पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटोज़ हों आपके पास। आधार कार्ड 6वां नंबर दिया है, 7वां नंबर पैन कार्ड दिया है, 8वां नंबर बैंक पासबुक दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी ज़रूरी सूचना जो कि 27 नवंबर को जारी हुई। टोटल 1200 ग्रैंड टोटल 95 पोस्ट यहाँ पे आए, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और वेल्डर, ये 4 टाइप की पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।